हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रानी द्विवेदी आप सभी का अपने पुनः क्यून किचन रानी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अनोखी रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन सा सामान चाहिए इसको बनाने के लिए। ये हमने 250 ग्राम गाजर लिया है। गाजर को हम सबसे पहले अच्छे से पील कर लेंगे सारी गाजरों को। आप जब भी गाजर लीजिए आपको ध्यान देना है, जो रेड रहती है ना, जैसे मेरी गाजर है इसी वैरायटी की लीजिए, क्योंकि ये गाजर मीठी लगती है और जो एक थोड़ा सा हल्का लाल में रहती है ना वो मीठी कम लगती है, तो इसी गाजर को आप लीजिए। तो चलिए हम इसको फटाफट से पील कर लेते हैं सारी गाजरों को। तो आप लोग देख सकते हो सारी गाजर को हमने पील कर लिया है। अब हम गाजर को चॉपिंग कर लेंगे। आप जिस स्लाइस में चाहे वैसा आप कटिंग कर सकते हैं। पतले पतले स्लाइस में हम काटेंगे ताकि जल्दी से कुक हो जाए गाजर। तो हमने सारी गाजरों को काट लिया है। ये हमने आलू लिया है 5 से 6, तो इसको भी हमने छील लिया है अच्छे से। इसे हम थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस में काटेंगे क्योंकि हम फ्राई करेंगे इसको। सबसे पहले थोड़ा मोटा ही रहेगा, तो गाजर उजर की सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है अगर थोड़ा सा मोटा मोटा आलू कटा हो। ये हमने कुछ ले लिया तड़के के लिए। 3 प्याज, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्ची, टमाटर। कुछ चीज़ों को मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, कुछ चीज़ों को हमने काट लिया है। तो हम गैस पे आ गए। अब हम सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। मैं आलू फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर मैं बाकी की चीज़ तैयार करूँगी। तो ये देखो हमारी आलू कुक हो चुकी है 90%, थोड़ा सा बाकी ये गाजरों के साथ पक जाएगी। तो मैंने आलू को निकाल लिया। अब इसी पैन में हमने तेल डाल दिया, हमने थोड़ी सी राई डाल दिया चटकने के लिए और लहसुन डाल दिया, थोड़ी सी दालचीनी का और काली मिर्च और जीरा डाल दी तड़के के लिए। हरी मिर्ची को हमने डाल दिया और हमने प्याज को भी डाल दिया। अब इसे हल्का ब्राउन तक हम भून लेंगे अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हो हमारी प्याज भून चुकी है। इसमें हमने प्याज, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था, उसको भी हमने इसमें डाल दिया। और 2 हमने बड़े बड़े टमाटर लिया था, उसका भी हमने पेस्ट बनाया था, उसको भी हमने इसमें डाल दिया और हल्के सुनहरे तक इसको हम भून लेंगे। लगातार चलाते रहना है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा मसाला पक चुका था। इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। इसमें मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए। ये हमने 1 चम्मच भर के किचन किंग मसाला डाल दिया। 1 चम्मच हम और डाल देंगे क्योंकि गाजर की सब्जी मीठी लगती है और मटर भी मीठी लगती है, इसीलिए मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमने सारी मसालों को डाल दिया है और हमारी सब्जी मसाले सारे पक चुके हैं। इसमें हमने गाजर को डाल दिया। अब हम 2 मिनट तक गाजर को अच्छे से भून लेंगे। लगातार आपको चलाते रहना है, गैस को मीडियम ही रखना है। इसी के साथ हमने इसमें मटर डाल दिया और हम अब इसमें डाल देंगे आलू जो हमने पहले से फ्राई करके रखा था। आलू हमारी 90% पक चुकी है, बस थोड़ी सी 10% नहीं पकी होगी, वो गाजर और मटर के साथ पक जाएगी। तो हमने आलू को भी डाल दिया। अब इसे नमक डाल के हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट तक। बीच बीच में हमें चेक करते रहना ताकि हमारी सब्जी जले ना। इसे हम पकने के लिए ढक के रख देंगे 5 से 7 मिनट तक। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही। हमारी सब्जी बन के तैयार है। कितनी लाजवाब और टेस्टी बन रही है।
आपको देख के लग रहा होगा। अब सब्जी को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। तो देख सकते हो कितनी लाजवाब और टेस्टी बनी है, लजीज है कितनी ज़्यादा। आप सब देख सकते हो गाजर और हरी मटर, आलू, ये सब सब्जियाँ ठंड में बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी, तो अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे तरीके से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो लेके आती रहूँगी। तो मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो मैं आप सभी को फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।